हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबर रेवोल्यूशन। और मेरा नाम है अतुल पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्यूमरेशन के बारे में। इन्यूमरेशन एक्चुअली होता क्या है? तो हम सब जानते हैं ये एक नया सेक्शन है जहाँ पे हम लोग इन्यूमरेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्यूमरेशन के बारे में सीखना और समझते हैं इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन क्या होगी। तो इन्यूमरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग किसी भी मशीन के अंदर से यूजर नेम्स, मशीन नेम्स, नेटवर्क रिसोर्सेज, शेयर्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इस फेज के अंदर हम लोग बेसिकली डायरेक्टली अपने टारगेट से एक एक्टिव कनेक्शन स्टेबलाइज करते हैं और फिर उससे डायरेक्टली जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो लेने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसके अंदर हम लोग जो भी हमने स्कैनिंग में स्कैन किया है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करेंगे अगेंस्ट द सिस्टम और फिर उसके अंदर वीकनेस या वीक पॉइंट्स का पता लगाने की कोशिश करेंगे। इन्यूमरेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब भी आपको अगर कोई सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना है तो आपको वहाँ पर इन्यूमरेशन करना होगा। इन्यूमरेशन से हमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम शायद उस सिस्टम को क्रैक कर सके ब्रूट फोर्स या जिस भी तरीके से। अगर हमें कोई वीक सिस्टम या सर्विस की इंफॉर्मेशन मिलती है बैनर ग्रैबिंग से तो हमें पता चलता है कोई ओएस का वर्जन या उस ओएस का जो कर्नल हो मे बी वो वनरेबल हो तो हम उसके कर्नल के ऊपर हम लोग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्यूमरेशन जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टाइप की हैकिंग के लिए। और चाहे वो इथिकल हैकिंग हो या ब्लैक हैट हैकिंग हो, दोनों ही फेजेस में इन्यूमरेशन लाइक मस्ट होती है। आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो इन्यूमरेशन के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो इन्यूमरेशन से अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली तो आपका पूरा अटैक सक्सेस होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो चलिए यहाँ पर इन्यूमरेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली इन्यूमरेशन होता क्या है। क्योंकि अगर आपका इन्यूमरेशन गलत गया तो आपका गेनिंग सिस्टम या गेनिंग एक्सेस वाला जो फेज होता है ये डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूँ गलत जाएगा। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो ये है कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन किसी भी इन्यूमरेटर को मिलती है, यानी जो भी हमारे सिस्टम को इन्यूमरेट करते हैं हम उन्हें इन्यूमरेटर बुलाते हैं, तो उन्हें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारी टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूज़र नेम, मशीन नेम्स, उस तरीके से। तो जो सबसे पहला होता है वो यहाँ पर होता है नेटवर्क रिसोर्सेज एंड शेयर्स, फिर यूज़र एंड यूज़र ग्रुप्स, फिर राउटिंग टेबल मिलते हैं, ऑडिटिंग एंड सर्विस सेटिंग्स, और फिर यहाँ पे मशीन नेम्स मिलते हैं, एप्लीकेशंस एंड बैनर्स मिलते हैं, उसके बाद SNMP एंड DNS डिटेल्स मिलती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये इनमें से काफ़ी कुछ हमने कवर किया है अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल हैं, ये आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप लोग खुद ही सीख जाएंगे। मशीन नेम्स हैं, राउटिंग टेबल्स, ये सारी चीज़ें हमने सब कुछ हमने अपने स्कैनिंग फेज़ में कवर कर ही लिया ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कवर की है वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, बट मेन गोल जो आपका होना चाहिए कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके नेटवर्क से निकाली जा सकती है। अब यहाँ पे अगर बात करें टेक्निक्स फॉर इन्यूमरेशंस, अब जो टेक्निक्स होती हैं इन्यूमरेशन के लिए वो क्या होती हैं, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे लाइक एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम फ्रॉम ईमेल्स या फिर एक्सट्रैक्टिंग ईमेल्स फ्रॉम वेब पेज, ये भी हो जाता है। फिर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स, ब्रूट फोर्स एक्टिव डायरेक्टरी, इसके बाद एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम्स यूजिंग SNMP, एक्सट्रैक्ट यूज़र ग्रुप्स फ्रॉम विंडोज़ और एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन यूजिंग DNS जोन ट्रांसफ़र। तो इस तरीके के सारे अटैक्स हमने इनमें से काफ़ी कुछ अभी किए भी हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली, आगे जो भी हम लोग प्रैक्टिकल सेक्शन में करने वाले हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी वहाँ पर बहुत आसानी से, बट ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत सिंपली निकाली जा सकती हैं, हाँ, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो जब मैं आपको दिखाऊंगा CTFs एंड VM सॉल्व करके तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। तो अभी हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे वो एक बोल सकते हो आप लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में करेंगे जिस कारण से आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट इन रियलिटी जी हाँ यहाँ पे बहुत टफ होता है ये इन्फॉर्मेशन निकालना। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो गाइज, मान लीजिए मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है target.com और मुझे इसके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, जी हाँ, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और फुटप्रिंटिंग। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर स्कैनिंग की जब हमने, तो हमें दो पोर्ट्स मिले, एक मिला FTP और एक मिला SSH। नॉर्मली ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अब
जब हम इन्यूमरेशन फेज में आते हैं, यानी जब हम इन दोनों के ऊपर इन्यूमरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम इनमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी इन्यूमरेशन होता है तो हमारा मेन गोल होता है इसके अंदर की वीकनेस ढूंढ के निकालना, और वीकनेस कैसे पता चलेगी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किस टाइप की इन्फॉर्मेशन इन दोनों सिस्टम्स में से निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन एफटीपी में निकालेंगे वो होगा यूज़र इन्फॉर्मेशन, उसके बाद नॉन लॉगिन, और फिर जो लास्ट होता है वो होता है फाइल इन्फो। यानी कि पहले हम लोग यूज़र नेम का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद पता लगाएंगे उसके अंदर अनॉनमस लॉगिन होता है कि नहीं। अगर लॉगिन हो रहा है तो वहाँ पे जो भी फाइल्स हैं अनॉनमस लॉगिन के अंदर, वो फाइल्स क्या यूज़फुल हैं और नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी थोड़े अच्छे ढंग से। पर अभी आप देख सकते हैं ये कहाँ पर, ये 3 जो स्टेप्स होते हैं एफटीपी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्यूमरेशन में, ठीक है। अब अगर वहीं पे बात करें एसएसएच की, तो एसएसएच के अंदर बेसिकली हम लोग ज़्यादा कुछ खास चीज़ें करते हैं नहीं। एसएसएच आप लोग पहले ही जानते हैं, यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन, यानी हम लोग यूज़र नेम्स की इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद उसके अंदर एसएसएच कीज़ का पता लगाते हैं, और फिर हम लोग लास्ट में ब्रूट फोर्स करते हैं, बिकॉज एसएसएच के ऊपर आपको कोई ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं नहीं, ठीक है। तो एसएसएच एक्चुअली सही बताऊँ तो आप इन्यूमरेशन के नाम पे उस पर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बिकॉज एसएसएच के अंदर आपको क्या ही मिलेगा, उसकी आरएसए कीज़ आपको आपके एनमैप के बैनर ग्रैबिंग में ही मिल जाती हैं, और फिर उसके बाद बाकी सारे जो जो भी होता है वो कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कई बार एसएसएच की इन्फॉर्मेशन आपको एफटीपी या दूसरे सोर्सेज से मिलेगी, एसएसएच के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एसएसएच का सीधा सिंपल फंडा है, आपको ब्रूट फोर्स कर देना है आपको जो होना है वो हो जाएगा, ठीक है, आर या पार वाला सीन। तो यहाँ पे आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।